तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता केंद्र सरकार से चावल की खरीद की मांग को लेकर आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली में टीआरएस की ये पहली विरोध रैली है। पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, कैबिनेट मंत्री, कई प्रतिनिधि जो हैं वो तेलंगाना भवन में धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि केंद्र सरकार इस रबी के सीजन में तेलंगाना से पूरा धान खरीदे। इनका कहना यह है कि केंद्र पंजाब से पूरा अनाज खरीदता है, ऐसे में तेलंगाना के किसानों के साथ ये भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का आरोप यह है कि तेलंगाना सरकार किसानों की फसल नहीं खरीदकर उन्हें अधर में लटका रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीआरएस का ये जो प्रदर्शन है उसमें दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ उसकी अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत भी आज टीआरएस का समर्थन करने के लिए इनके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। और इस पूरे घटनाक्रम को पहले से इसकी तैयारी की जा रही थी। जो के कविता है, जो कि टीआरएस की नेता है, वो पहले से इसको लेकर माहौल बना रही थी। पहले विरोध प्रदर्शन आंध्रा में किया गया, माफ करिए, पहले विरोध प्रदर्शन तेलंगाना में किया गया और फिर इसे आंध्रा भवन लाया गया। राजीव रंजन ने बात की है मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से। किसानों के मुद्दों को लेकर टीआरएस के नेताओं के समेत जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कड़ी धूप में धरना दिया। हमारे साथ बातचीत करेंगे के कविता, क्या मुद्दा है कि बेसिकली आप लोगों ने धरना दिया? देखिए, तेलंगाना एक ज़माने में सूखा प्रदेश होता था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के किसान फ्रेंडली नीतियों के बाद आज हमारे हरित प्रदेश हो गया है। कम्प्लीटली फार्मर्स के लिए पानी है। हम 24 आवर्स फ्री पावर देते हैं। हम किसानों के लिए सालाना 10,000 देते हैं एक एकड़ में। तो इन सारे नीतियों की वजह से यहाँ पे फसल दोगुना हो गया है। तो हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे तेलंगाना में जितना भी पैडी उगता है, जितना भी अनाज आज उगा है, उसका पूरा आप खरीदारी करिए। जिस तरीके से आप पंजाब में करते हैं उसी तरीके से तेलंगाना में करिए, यही हमारा डिमांड है। तो सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? सरकार क्यों भेदभाव कर रही है तेलंगाना? देखिए, बीजेपी सरकार तो भेदभाव करने के लिए जाना माना है। वो हर इश्यू में हर एक स्टेट से अलग अलग रीति में बर्ताव करते हैं। तो आज हम यही डिमांड कर रहे हैं कि एक देश है तो हर एक स्टेट में एक ही नीति होनी चाहिए। आप चाहिए वो किसानों की होने दीजिए, बाकी किसी चीज़ का भी होने दीजिए, एक ही नीति चलनी चाहिए। तो आज पैडी प्रोक्योरमेंट का इश्यू आ रहा है, तो उसमें भी पंजाब का जैसा नीति है तेलंगाना में वैसा नीति होना चाहिए। आपके मिनिस्टर जो पीयूष गोयल से मिले थे इस मुद्दे को लेकर, पीयूष गोयल ने क्या कहा? देखिए, पीयूष गोयल जी का हमारे सर ने अच्छा नामकरण भी किया। उनको पीयूष गोलमाल जी बुलाएंगे हम अब से, क्योंकि उन्होंने हमारे मंत्रियों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया है। हमारे सारे नेतागण के साथ उनका बुरा बर्ताव रहा है और वो राज्यसभा में भी उठ के हमारे नेतागण के बारे में बहुत डिफरेंटली बात किया है। और अल्टीमेटली हमारे किसानों को उन्होंने कहा है कि आप टुकड़ी खा लीजिए, आदत डाल लीजिए। तो हमारे तेलंगाना का लोग और किसान इतने लाचार नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं, मेहनती है, हम अच्छे से कमा के खा लेंगे। आपको हमारे अपमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीयूष गोयल जी से मैं यही डिमांड करती हूँ कि आप एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का अनाउंसमेंट कीजिए। आप देश के मंत्री हैं, मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी उठाइए और उस पर अमल कीजिए। केसीआर ने यह भी कहा कि सारे चीफ मिनिस्टर से बातचीत करेंगे और किसान अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल हम भी वही कह रहे हैं। सारे चीफ मिनिस्टर्स भी अलग अलग टाइमों पे उन्होंने आवाज़ उठाया है, चाहे वो उड़ीसा के नेतागण होने दीजिए, छत्तीसगढ़ के नेतागण होने दीजिए, ममता जी होने दीजिए, सभी ने किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाया है। सभी ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं है तो उनको बदलना चाहिए। अल्टीमेटली केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि वो किसानों के साथ है या किसानों के साथ नहीं है। एक अंतिम सवाल की सरकार जी, ये थी कविता जिनका ये कहना है कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। नई दिल्ली में कैमरा मैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।